ओके तो ट्रेडर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं इंट्राडे में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और छोटा सा स्टॉप लॉस गया बिल्कुल अपने प्रॉपर रिस्क के साथ हमने ट्रेड में इंटर किया था। और बात करेंगे चार्ट पैटर्न पे चल के कि क्या लॉजिक थे, क्या थिंकिंग था मेरा, कैसे हमने ट्रेड किया और कैसे स्टॉप लॉस हिट हुआ। और इसके अलावा एक स्टॉक और दिख रहा है जिसमें कि वापस से मेरा स्विंग ट्रेड था लेकिन वापस से स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो फिर हम इसे भी एग्जिट कर दिए। ऑर्डर बुक पे आते हैं तो सबसे पहले 9:26 पे हमने DVIG-TS के अंदर में एंट्री किया था 20 क्वान्टिटी से, जो कि 1049 के पास मेरा एंट्री हुआ था, जिसका कि स्टॉप लॉस 1037 के पास था, जो कि स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद एग्जिट कर दिया। उसके बाद अदर कोई ट्रेड हमने इंटर नहीं किया। बात करते हैं कि स्टॉक हमने कैसे सिलेक्ट किया, तो जैसा कि अब पहले से अगर आप फॉलो करते आ रहे हैं हमें, तो आपको पता होगा कि कैसे हम स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं। ये कुछ क्राइटेरिया हमने सेट कर रखा है स्कैनर के थ्रू, जिसमें कि जो भी स्टॉक आता है वो उसमें एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम, उसके अंदर में 4 करोड़ से ज़्यादा का जो वैल्यू आती है तो फिर इस लिस्ट के अंदर में वो आ जाता है। तो मॉर्निंग में भी ये स्टॉक हमारे वॉच लिस्ट के अंदर में आ गया था। एक बार चलते हैं। ओके, नाम एक बार कंप्लीट करते हैं। इसको नाम क्या था पहले देख लेते हैं, एक सेकेंड। DIVIG टॉर्क ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे अब हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं सिंपल, और इसको जूम आउट पहले करते हैं। जूम आउट से क्लियर कट दिखेगा तो आप देखेंगे ट्रेडर्स, तो इससे पहले का जो वॉल्यूम है बिल्कुल मिनिमम नो वॉल्यूम दिख रही है, और वापस ये फ्लैट प्राइस एक्शन बिल्कुल फ्लैट चल रहा है। लेकिन प्रीवियस डे पे देखेंगे ये शार्प वॉल्यूम आई और एक वर्टिकल मोमेंटम आया। ठीक है, वर्टिकल मोमेंटम के बाद ट्रेडर्स लो वॉल्यूम के साथ ये कंसोलिडेट किया। क्लियर कट दिख रहा है, लो वॉल्यूम, इस जोन में वॉल्यूम बिल्कुल मिनिमम था, और एंड ऑफ द डे कल के दिन पे ये काफ़ी अच्छा क्लोजिंग दिया अपसाइड की ओर जा करके। यहाँ पे आकर के हम लोग क्लोजिंग दिए, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर। लेकिन आज के दिन पे यहाँ पे हो सकता था मेरे लिए लेग 3 बनना शुरू हो जाए, और बस इसी थिंकिंग की वजह से हमने यहाँ पे इंटर किया लेग 3 के अंदर में। यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है लेग 3 बन रहा है अब, लेकिन हम वेट कर रहे थे ट्रेड्स। ये हमारे वॉच लिस्ट में तो था, बट हम वेट कर रहे थे कि एक वॉल्यूम, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आए तो फिर हम प्लान करेंगे ट्रेड में। तो ये मॉर्निंग में आप देखेंगे लो वॉल्यूम के साथ ये नीचे आया, लेकिन अब जब प्राइस ऊपर साइड जाना शुरू किया और कैंडल का फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग होना शुरू हुआ, तो आप देखेंगे हम इस कैंडल पे अपना डिसीजन बना चुके थे कि हमको यहाँ पे इंटर करना है, जो क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम भी 100 करोड़ प्लस का वॉल्यूम जनरेट हुआ था, कैंडल का फॉर्मेशन भी ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे ये पॉज कैंडल बनना शुरू हुआ, तो फिर हम यहाँ पे इंटर किए, और देन उसके जस्ट बाद एक स्ट्रॉन्ग बाउंस आया, बट ये बाउंस सस्टेन नहीं कर पाया, प्राइस नीचे आना शुरू किया। लेकिन वापस एक बार बायर ट्राई किया, बट यहाँ पे लेकिन एक चीज़ हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग आपके साथ शेयर करना है कि एक चीज़ हमने नोटिस किया ट्रेडर्स, जो ये स्टॉक है इसके अंदर में एक समय पे जो बीड एंड ऑफर जो होता है, ऑफर के इधर तो 91,000 ही था, लेकिन बीड के इधर लगभग 5 लाख 6 लाख। यानी कि कभी भी एक चीज़ आप नोटिस करिएगा कि सेलर से बायर 5 गुना 4 गुना 10 गुना इस तरह से अगर डिफरेंस दिखने लगे तो समझ जाइए कि सेलर वहाँ पे प्रेजेंट है और प्राइस में सेलिंग होने वाली है, स्टॉक में सेलिंग होने वाली है। यानी कि क्या बोले अभी हम, एक बार और सुन लीजिए। सेलर से बायर का जो ये ऑर्डर है, जो सेलर से बायर का ऑर्डर 10 गुना हो, 5 गुना हो, 6 गुना हो, 7 गुना हो, इस तरह से आए, यानी कि यहाँ पे 1 लाख हो, यहाँ पे 7 लाख 8 लाख 6 लाख 5 लाख इस तरह का वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, और इधर कुछ वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्लियर होता है कि सेलर वहाँ पे एक्टिव है। हम इस चीज़ को नोटिस कर रहे थे, और क्लियर कट ये इस मॉर्निंग में हमको दिख रहा था, लेकिन फिर भी उतना बिलीव नहीं था। नहीं तो हम अगर प्रॉपर अगर चाहते तो बिल्कुल फ्लैट ही हम ये स्टॉप लॉस के अलावा बिल्कुल फ्लैट ही हम एग्जिट करते, क्योंकि यहाँ पे ये जो मोमेंटम नीचे साइड लेकर आया, यहाँ तक वो वॉल्यूम इस तरह से होना शुरू हो चुका था। मतलब कि बायर के अगेंस्ट में सेलर जो है 1x 2x 5x 6x तक गए थे, लेकिन फिर भी बिलीव नहीं था। बट ये चीज़ हम देख रहे थे कि और ऑब्जर्व कर रहे थे कि इस तरह से होता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से अब हमें ध्यान रखना होगा। बट ट्रेडर्स आप देखेंगे इस कैंडल पे हमने इंटर किया, उसके बाद से ये स्पाइक है, लेकिन
इनिशियली मेरा स्टॉप लॉस यहाँ था, इस ब्रेकआउट कैंडल का लो जो कि 1035 के आसपास आता है, इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस था। देन यहाँ तक एक बार और ट्राई किया बायर, लेकिन वापस फॉल कर गया और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और फिर हम यहाँ पे एग्जिट कर लिए। मतलब कि एक चीज़ हम यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकते थे यदि हम इस चीज़ को बिलीव रखते, अपने जो भी अपना नॉलेज है, जो भी अपना एक्सपीरियंस है, जो भी ऑब्जर्वेशन है, उसके बेस पे बिलीव रहता, तो फिर हम यहाँ पे प्रॉपर ये फ्लैट एग्जिट कर देते। देन वापस अभी हमें हो सकता था एक बार और ट्रेड का प्लान मिल जाता, कोई ट्रेड और मिल जाती, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं। आज के लिए बस यही चार्ट पैटर्न के साथ हमने ट्रेड किया, जो कि आपके साथ शेयर किए हम, और कुछ इस लॉजिक के साथ हमने ट्रेड किया, बट ये सस्टेन नहीं कर पाया। बट ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। जो लॉजिक है, जो थिंकिंग है, जो चार्ट पैटर्न को ट्रेड करना, बिल्कुल उसी प्रकार के चार्ट पैटर्न को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कई बार स्टॉप लॉस हिट होती है, कई बार टारगेट हिट होती है, तो ये चलते रहता है। लेकिन आपको अपना रिस्क को मैनेज करना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, अपने रिस्क को मैनेज करिए, ताकि जब मार्केट आपके फेवर में काम करना शुरू करे तो फिर आप अच्छा प्रॉफिट बना पाएँ। ओके ट्रेडर्स, तो सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सा थिंकिंग के साथ हम ट्रेड किए और स्टॉप लॉस हिट हुआ, एग्जिट एंड आउट हुआ। ओके, मिलते हैं फिर कल के दिन पे, तब के लिए धन्यवाद।